जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 14वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं और इन्होंने ही धन का निष्कासन की गणना की थी। धन का निष्कासन की गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने, और दादा भाई नौरोजी ही ने राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना की थी। तो राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर, निकोला फॉक्स को। निकोला फॉक्स को हाल ही में नासा ने पहली बार महिला एजेंसी विज्ञान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी? उत्तर, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ हुई थी और कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुई थी। और दांडी यात्रा नमक कर का विरोध करना पड़ा था। नमक कर के विरोध में दांडी यात्रा चलाई गई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर, लॉर्ड कर्जन। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और सबसे पहले 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी, तो डलहौजी के शासनकाल में चली थी 1853 में। और सब सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई? उत्तर, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अधिनियम प्रारंभ हुई थी और इसी संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय के लिए प्रारंभ हुई थी। मुस्लिम संप्रदाय के लिए मार्ले मिंटो अधिनियम चालू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? हाल ही में सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? उत्तर, प्रीतिंकर दिवाकर। प्रीतिंकर दिवाकर को हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और अभी छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? रमेश सिन्हा बने हैं। और विनोद चंद्रन पटना के मुख्य न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं। तो 3 महत्वपूर्ण याद रखिएगा, इलाहाबाद के प्रीति शंकर दिवाकर और छत्तीसगढ़ के रमेश सिन्हा और पटना के विनोद चंद्रन, ये अभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा है? उत्तर, चौधरी रहमत अली हैं। चौधरी रहमत अली हैं जिन्होंने पाकिस्तान शब्द पहली बार नाम दिया था 1933 में। और पाकिस्तान के अगर पहले राष्ट्रपति की बात करें तो इस्कंदर मिर्जा हैं, जो कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं। और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो लियाकत अली। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर, गुरु शिखर, जो कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो राजस्थान में है, माउंट आबू के पास है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है। और सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत है, इसे अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। अरावली पर्वत प्राचीन पर्वत है, इसे अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। और अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली,
दिल्ली में रायसीना पहाड़ी अरावली का ही हिस्सा है जहां पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी दिल्ली में। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न, दैमावाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर महाराष्ट्र में। दैमावाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर महाराष्ट्र। ये दैमावाद क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात करें तो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जो कि लद्दाख में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और सबसे दक्षिणी में है दैमावाद, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक है। और सबसे पश्चिम में है सुतकागेंडोर, जो कि पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। और सबसे उत्तरी में एरिया कौन सा है? आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी एरिया मांडा, चेनाब नदी, पूर्वी एरिया आलमगीरपुर, हिंडन नदी, दक्षिणी एरिया दैमावाद, प्रवरा नदी और पश्चिमी एरिया सुतकागेंडोर, दास्क नदी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? उत्तर रमन मैग्सेसे पुरस्कार। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? उत्तर रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में 6 श्रेणियों में यह दिया जाता है और सबसे पहले भारतीय विनोबा भावे को दिया गया था और अंतिम रवीश कुमार को 2019 में दिया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है और 6 श्रेणियों में यह दिया जाता है और पहले भारतीय हैं जिनको मिला था विनोबा भावे को और अंतिम में मिला था रवीश कुमार को 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, कौन सी तत्व पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे अधिक पृथ्वी की बाहरी परत में सिलिकॉन धातु पाई जाती है। सिलिकॉन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? उत्तर सोडियम कार्बोनेट। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड या प्रूसिक अम्ल घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम है और यह किस में पाया जाता है? सेबों के बीज में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना घातक जहर है ये साइनाइड, जो कि सेबों के बीज में पाया जाता है, हम लोग खाते हैं कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, अगर इसका लगभग 1 किलो से अधिक सेब के बीज निकाल के आप खाएंगे तब यह इसका नुकसान करेगा। 1-2 सेब में आपको नुकसान नहीं करता। तो साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? उत्तर दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी है। और दूसरे नंबर पे कौन है? पूनम यादव है, जो कि 98 विकेट लेकर के दूसरे नंबर पे स्थान हासिल किया है। और अगर पुरुषों में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा चहल है, जो कि 91 विकेट लेकर के पुरुषों में सबसे सर्वोच्च शिखर पे हैं। कौन? चहल। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में तुलसीदास वलरामे का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर फुटबॉल। हाल ही में तुलसीदास वलरामे का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर फुटबॉल से संबंधित थे। 16 फरवरी को इनका निधन हुआ था। तुलसीदास वलरामे वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारे रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर प्रसून जोशी को, जो कि क्या है? एक लेखक हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह है।
नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? उत्तर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? उत्तर, आय वितरण। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? आय वितरण दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न 19वां, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस पीढ़ी में किया गया था? उत्तर, प्रथम पीढ़ी में। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस पीढ़ी में किया गया था? प्रथम पीढ़ी में किया गया था। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी? 1942 से 1956 तक इसमें वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। और द्वितीय जनरेशन की बात करें तो 1956 से 1964 तक इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और थर्ड जनरेशन की बात करें 1965 से 1971 तक इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। और फोर्थ जनरेशन 1971 से 1985 तक और फिफ्थ जनरेशन 1985 से अब तक। तो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस पीढ़ी में किया गया था? प्रथम पीढ़ी में किया गया था और इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21वां, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC था और 1946 में बना था और ये पहले जनरेशन में बना था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22वां, एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? और इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? अरविंद अडिगा की है। और सेक्शन डे और द लास्ट मैन इन टावर। द व्हाइट टाइगर, सेक्शन डे, द लास्ट मैन इन टावर और एमनेस्टी पुस्तक, ये सभी पुस्तकें अरविंद अडिगा की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और गीतांजलि क्या है? कविताओं का संग्रह है। तो कविताओं का संग्रह गीतांजलि। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं और 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? उत्तर, म्यांमार क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जिनको हमने से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब आइए इसका फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला एजेंसी विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी? 12 मार्च 1930 को। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से आरंभ हुई? मार्ले मिंटो अधिनियम। हाल ही में सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? प्रीतिशंकर दिवाकर। प्रीतिशंकर दिवाकर होगा, प्रीतिशंकर दिवाकर। कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक हैं जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम रखा? चौधरी रहमत अली ने। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। दैमावाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। कौन सी तत्व पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? उत्तर, सोडियम कार्बोनेट। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? फ्यूरिक एसिड। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। हाल ही में तुलसीदास उलरावे का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फुटबॉल से। उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है इनकम टैक्स। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? आय वितरण।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस पीढ़ी में किया गया? प्रथम पीढ़ी में। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जिनको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया और फास्ट रिवीजन भी किया। अब आइए कल वाले प्रश्न आपको रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि कल के भी प्रश्न आपको इसी वीडियो में याद रहे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। हाल ही में किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? रिकी केज को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। किसने 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। उस्ताद बुंदू खां और संतोष मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी। घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। 30 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस वाक। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? निजी स्वामित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? माल्थुस ने। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का। किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? उत्तर 1919 का अधिनियम। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसका है? सरोजनी नायडू का। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने फास्ट रिवीजन किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज के सभी प्रश्न और कल के भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।